Myself M.P Sidana. I am from Wisdom Classes at Amritsar. This is the relation PA पहले तो ये फॉर्मूला, इसके आपकी सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन पूछी हो, वो ये सॉल्यूशन है A प्लस बी। तो यदि हम इसका प्रेशर इधर पुट कर लें, दिस इज पी ए नॉट, सॉल्यूशन का प्रेशर जो पी ए की इक्वल है, इसका प्रेशर होता नहीं है, इधर पुट कर दो, प्योर से डिवाइड कर दो, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन पूछी हो तो आप इससे कर सकते हो, यू कैन डू द मोल फ्रैक्शन। सेकेंड मॉल मास निकालने के लिए तो दो फॉर्मूले हैं, सॉल्यूट का मॉल मास, मोल फ्रैक्शन तो इससे आ जाएगा। ये हमने एक्सपी, तो ये हमने किया था कि अप्रोक्सीमेट करके फॉर्मूला बना लिया था, डबल बी ओवर एम बी एक तो ये फॉर्मूला, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होता है और आंसर इज अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है, मोस्टली न्यूमेरिकल इससे करते हैं, या इसकी बजाय हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नीचे बी सॉल्यूशन है, डब्ल्यू बी ओवर एम बी, ये दो फॉर्मूले हैं, उससे एग्जैक्ट आंसर आएंगे, थोड़े में थोड़ा सा डिफरेंस हो। अब एग्जाम में टाइम पे डिपेंड करता है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी, इससे एग्जैक्ट है, इससे थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। तो ये दो में से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो उसके बाद होता है कि सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, तो यदि इसको आपने मोलैलिटी में कन्वर्ट करना हो, मान सॉल्यूशन है A प्लस बी, इसकी मोल फ्रैक्शन पता है हमें, मोल फ्रैक्शन पता है, तो इसकी मोलैलिटी कैसे बनाएं? मोलैलिटी अभी हमने करना है, ये आपने प्लस वन में वैसे किया होगा, करना भी इस चैप्टर में करना भी है, और साथ में आपने इस चैप्टर प्लस वन में आपने किया होगा मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent, moles of fluid dissolved per kg of solvent। तो ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कि मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी कैसे बनाए, मोल फ्रैक्शन से हम मोलैलिटी, तो आप ये लिख सकते हो कन्वर्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी, कन्वर्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में कैसे कन्वर्ट करें? और दिस इज सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इज x, सम इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन होता क्या है? रेशियो ऑफ मोल, mole fraction is ratio of mole.
इसमें हम सपोज कर सकते हैं कि x है इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, x भी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये सपोज कर सकते हैं। तो आप ऐसे सपोज कर लेंगे, सपोज x इज इक्वल टू 0.9, तो x भी 0.1 हो जाएगा, तो 0.9 मोल सॉल्यूट के हो जाएंगे, 0.1 मोल 0.1 मोल सॉल्वेंट के, 0.1 मोल सॉल्यूट के हो जाएंगे। और 0.9 में तो ये 0.1 होगा, 0.9 मोल सॉल्यूट मान लो, इसको ये मान लो। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपने मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इज m मोल्स ऑफ सॉल्यूट weight of solvent into 1000। फिर हमने मोलैलिटी निकालनी है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने मोल फ्रैक्शन के इक्वल माने हुए हैं, यहां पे हम x भी पुट कर सकते हैं। x भी पुट कर सकते हैं। नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट के मोल x है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने कैसे सॉल्व किया है, वेट इज इक्वल मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। वेट इज इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मोल इनटू मोल्स आर इक्वल टू एक्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके थ्रू हमने यहां वेट का होता है मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास, वेट मोल फ्रैक्शन मास। तो यदि आपको न्यूमेरिकल में पहले आप इससे मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, इससे मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ये कैसे आएगी, 1 में से माइनस करके आ जाएगी, ये इधर पुट कर दो, आपको ये दिया होगा, x भी इधर पुट कर दो, x भी इधर पुट करोगे तो यहां से x से 1 में हमारा x आ जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ए फॉर सॉल्वेंट, ये किसका मोलर मास है, सॉल्वेंट का, इनटू 1000। ये मोलैलिटी है। तो हमने क्या किया, रेंटिलोइंग से मोल फ्रैक्शन निकालो, मोल फ्रैक्शन से आगे आप क्या निकाल सकते हो, मोलैलिटी। फिर यदि हमने रिवर्स करना हो, कन्वर्शन ऑफ molality into mole fraction, molality into mole fraction, molality into mole fraction। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालने, उस आपको क्वेश्चन में आगे सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी हो, सपोज मोलैलिटी इज गिवन, तो आपने
फ्रैक्शन निकालना, इसको सॉल्व करना। तो मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको मोलैलिटी की इक्वल मान, तो यहां मान सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट 1 kg, that is 1000 ग्राम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट m, वेट ऑफ सॉल्वेंट kg, 1000 ग्राम, ये हम सपोज कर सकते हैं। जैसे मोलैलिटी 0.3 m, 0.3 हम मोल सॉल्यूट के मान सकते हैं, मोल सॉल्यूट के मान सकते हैं। इन मोलैलिटी में हम सपोज कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैलिटी, ये सपोज किया जा सकता है 1000 ग्राम सॉल्वेंट, उसे हम इसे मोल फ्रैक्शन कहा सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? XP इज इक्वल टू NP ओवर Na प्लस, तो यहां पे हम मोलैलिटी पुट कर लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलैलिटी के बराबर है, और मोलैलिटी प्लस 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। जैसे हमने 0.3 मोल है, यदि हमने ये वैल्यू पुट करनी है इसमें, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली, तो 0.3 और 0.3 प्लस 1000 डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 18, से डिवाइड कर दो तो मोल फ्रैक्शन। इसमें हमें क्या यूज होगा कि आपको न्यूमेरिकल में मोलैलिटी दी है, मान लो कोई न्यूमेरिकल है, उसमें आपको सपोज कर लो इसकी मोलैलिटी दी है, तो मोलैलिटी पुट कर लो इधर, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। फिर इसमें पुट कर लो मोलैलिटी दी है, मोल फ्रैक्शन आ जाएगी, PA0 माइनस P सॉल्यूशन और PA0 इज इक्वल टू X। तो मोल फ्रैक्शन यहां पुट कर दो, वहां से वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद एक पॉइंट इसमें हो रहा है, सभी न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले हैं। यदि हम इतना इतना पार्ट लेते हैं, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पूरा लेंगे तो रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। Is called as relative loading. Is called as relative loading. तो ये फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। उसके बाद इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो राइट डाउन द स्टेटमेंट। The vapor pressure of vapor pressure of 5%, vapor pressure of 5%, aqueous solution of 5% aqueous solution of non-volatile solute, non-volatile solute is 745 millimeter at 373 gallon।
Calculate the molecular mass of solute. Molecular mass of solute. Molecular mass of solute. तो ये वर्ड लिखा हुआ है एक्वस। एक्वस है तो उसमें वाटर होगा, प्योर सॉल्वेंट। इसका प्रेशर PA0, इसका टेम्परेचर दिया है 100 सेंटीग्रेड, 100 सेंटीग्रेड में 373 केल्विन। फिर हमें इस विषय के बारे में दिया वाटर प्लस solute, Vapour pressure solution that is equal to 745. तो ये 760 होगा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। 100 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, प्योर वाटर को, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 सेंटीग्रेड है। प्योर वाटर का बॉइलिंग 100 है, तो इस टाइम इसका वेपर प्रेशर 760 होगा। प्योर वाटर का बॉइलिंग 100 है, टेम्परेचर आपको 100 दिया हुआ है, टेम्परेचर 100 तो 760 आएगा। जबकि लिक्विड बॉइल करते हैं तो वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Whenever some liquid boil, vapor pressure equal to atmospheric pressure. लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, टेम्परेचर इसका सेम रख के चलना है। टेम्परेचर उतना ही फॉर्मूले तभी लिखते हैं टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर मस्ट बी सेम फॉर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ये फॉर्मूले तभी लगा सकते हैं, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का टेम्परेचर सेम रखना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं है, डजंट बॉइल 100। ये 100 पे बॉइल नहीं करता। ये प्रेशर आपको अपनी ओर से लेना है। 100 पे वाटर बॉइल करता है 760 होगा, पर 100 पे बॉइल नहीं करता, डजंट बॉइल 100। इसका भी प्रेशर 760 नहीं होगा, इसका 745 जो आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। वाली रिलेशन पुट करेंगे, PA0 माइनस P सोल्यूशन ओवर PA0 इज इक्वल टू दिस इज 760 एंड 745 over 760 is equal to weight of solute. This given as, अब आपको दिया 5%। 5% मीन ये सपोज कर लेना, और 100 ग्राम सोल्यूशन 95 ग्राम वाटर, 5 ग्राम सॉल्यूट, ये हम ऐसे सपोज कर सकते हैं। अब इसमें हम ये पुट कर सकते हैं, इसका पेज 760 है क्योंकि 100 में बॉइल करता है, 100 में बॉइल ही करता है, इसको हम 7, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो वेट ऑफ फ्लूइड इज सपोज्ड एज 5, मोलेकुलर मास सॉल्यूट हमने सॉल्व कर, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्यूट का जो मोलेकुलर मास है it will come out to be 48. This is 5 all divided by इसको क्रैक कर लो, इसको आप क्रैक करें,
इसको आप क्रैक कर ले तो इट इज वाटर का मोलक्यूल मास इज 18, वाटर का मोलक्यूल मास 18 का एम बी सॉल्व कर लें। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 48 ग्राम, 48 ग्राम। तो प्योर का है, सोल्यूशन का, सोल्यूट का वेट, सोल्यूट का मोलक्यूल मास, सॉल्वेंट का वेट, ये 100 ग्राम सोल्यूशन आपको दिया था 5%, 5/95 है। इसको हम यदि सेकंड मेथड से करें, यहां से करेक्ट कर लेना, यू डू बाय सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जिसमें हम ये फॉर्मूला लगाते हैं P नॉट माइनस P सोल्यूशन ओवर P सोल्यूशन। फॉर्मूला सिमिलर है, नीचे P सोल्यूशन ही आना। दिस इज 760, 745, तो नीचे डिवाइड बाय 745 है। वेट ऑफ सोल्यूट इज 5, मोलक्यूल मास सोल्यूट हमने सॉल्व करना है 95/18। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसका जो वैल्यू आएगी इट इज 47.05। फर्स्ट आंसर से 48 आ रहा है, थोड़ा आंसर डिफर कर देते 47.05। इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं मेथड को। ये सॉल्वेंट है, ये वाटर था, उसमें सोल्यूट है, इसे आपको दिया था 5%, इसको 95 ग्राम मान लो, इसको 5 ग्राम मान लो। उसके बाद दो तरह के मेथड, एक ये मेथड है जेड़ा फर्स्ट मेथड सी, जो फर्स्ट मेथड उसमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पे क्या था ये नोट से आंसर में समवट डिफरेंस आया। तो एग्जाम में आप कोई भी करके देख सकते हो। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल Vapour pressure of aqueous solution of Vapour pressure aqueous solution of glucose is 750 millimeter at 100 degree centigrade. Calculate the molality of solution. Molality of solution. क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमें सॉल्व करना। एक्वस है तो वाटर होगा, वाटर में ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H6O6, दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका हाई वॉल्यूम है तो ये नॉन वोलेटाइल है। इसके वेपर नहीं बनेंगे। ये हम जो आर्टिकल कर रहे हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो उसमें सॉल्यूट ऐसा लेना है जिसके वेपर नहीं बने, सॉल्यूट ऐसा लेना है जिसके वेपर नहीं बने। ये माइंड में रखना सबसे पहले। हमने आगे कर लिया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें दोनों के वेपर होते थे।
जो सोल्यूशन आइडियल नॉन आइडियल उसमें दोनों के वेपर हैं, यहाँ पे सिर्फ एक के वेपर बनेंगे तभी ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। इसके वेपर होंगे, इसका नहीं है, इसका वेपर प्रेशर तो आपको दिया हुआ 750। फिर हमें पता है प्योर वाटर का, प्योर वाटर तो आपको पता है कि फॉर्मूले लगाने हैं तो टेम्परेचर सेम रखना है। इसका टेम्परेचर 100 है तो इसका भी क्या रखना है आपने 100। अंडरस्टूड होता है ये, टेम्परेचर मस्ट बी सेम। तो वेपर प्रेशर 100 वाटर का क्या हो गया बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका हम प्रेशर अपनी ओर से ले सकते हैं 760। इसे प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने यही किया। ये 100 पे बॉइल नहीं करता, ये 100 पे बॉइल करता। इसका प्रेशर 760, इसका नहीं है, आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो पहले आप इसमें आपको पूछिए सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी के लिए अभी आपको इससे पहले मेथड कराया था कि आप मोल फ्रैक्शन निकालो, पी नॉट माइनस पी सोल्यूशन 760 ले रहे हैं क्योंकि 100 पे, तो दिस इज 760 माइनस 750 ओवर 760 is equal to XP। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/76 आ जाएगा। फिर ए का निकालोगे तो 1 माइनस ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है 75/76। कितने मोल सॉल्यूट के सपोज कर लेते हैं, सपोज 1/76 मोल ऑफ सॉल्यूट 75/76 मोल ऑफ सॉल्वेंट। फिर आपको जो इससे पहले ड्राइव करा दिया हुआ है मोलैरिटी इज इक्वल टू XP, या आप पीछे से देख सकते हो XP 1/XA। मोल फ्रैक्शन हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट 1/76 ये हमने एक्सप्लेन कर लिया होगा 75/76। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18,000। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर तो दिस क्वेश्चन जेई में इसे सिमिलर नीट में भी आया हो। पहले इसकी मोल फ्रैक्शन निकालो फिर जाएगा। दिस इज दोनों एग्जाम में आया हुआ, जेई मेन में भी और नीट में भी। Solvent can be any solvent, भी नहीं कि वाटर होगा। Solvent can be water, solvent can be benzene। Solvent कोई भी हो सकता है, हर बार वाटर एक्सपेक्ट नहीं करें। Solvent can be any CCl4 बेंजीन, ये सभी सॉल्वेंट हो सकते हैं। CS2 एसीटोन, कोई भी सॉल्वेंट इसमें पॉसिबल है। सॉल्वेंट सोल्यूट तो ऑलवेज क्या रखना आपने नॉन वोलेटाइल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके वेपर नहीं बने। तो न्यूमेरिकल में अभी ये आएंगे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये
सभी सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, डज नॉट फॉर्म वेपर। जब इस सॉल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, सॉल्वेंट वाटर, CCl4, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, CH2 एसिड, कुछ भी हो सकता है। देन वन मोर न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द lowering of vapor pressure. Calculate the lowering of vapor pressure of 1 m aqueous solution of non-volatile solute. Non-volatile solute at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन इसमें वाटर सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है। इसमें आपको सॉल्यूशन की मोलैलिटी दी है, वाटर में सॉल्यूट डाला हुआ है। सॉल्यूट पहले चेक करना कि नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इस वेपर प्रेशर, इसका लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है। PA नॉट माइनस P सॉल्यूशन ओवर PA नॉट इज इक्वल टू X। इसमें हमने ये टर्म निकाली। फुल टर्म क्या होती है? रिलेटिव लोअरिंग। ये टर्म को क्या बोलते हैं? लोअरिंग। ये निकालना, हमने सॉल्व करना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस वी वांट टू सॉल्व। मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी इज 1। मोलैलिटी से हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। आपको ये रिलेशन जो कराया था, मोलैलिटी 1 मींस 1 मोल 1000 ग्राम वाटर, दैट इज सॉल्वेंट। तो ये हम स्पोर कर सकते हैं। वन मोल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला NB over Na plus NB। Na plus NB। मोल दो सॉल्यूट 1 plus वाटर 1000 डिवाइड बाय मोल मास। वाटर का मोल मास 18 है, इसके मोल आ जाएंगे 1/18। दिस इज कम आउट टू बी मोल फ्रैक्शन। वन ओवर 1 plus is 55.5, come out to be 1 over 56.5. This is mole fraction. तो मोलैलिटी से हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हुआ। मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन आ गई, तो उसके बाद हमने ये रिलेशन निकालना, PA नॉट माइनस P सॉल्यूशन ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XP। then PA नॉट माइनस P सॉल्यूशन इज इक्वल टू XP इंटू PA नॉट। PA नॉट ये हम सॉल्व करना चाहते हैं। XP इज 1 over 56.5, 1 over 56.5 इंटू प्योर प्रेशर 760 को टेम्परेचर कितना था प्योर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
प्योर वाटर है इसमें। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर ये आएगा। सिंप्लीफाई यू कैन डू योर सेल्फ। ए नॉट माइनस पी सोल्यूशन is equal to 13.45. You can check the answer. 13.45 million. This is regarding the numericals. Now, something about the objective questions. For objective question, वो आपके कहेंगे ग्रेटर वेपर प्रेशर किसका है। तो एक आपको दिया हो कि 0.1 m यूरिया सोल्यूशन, वो आपको सेकंड दिया हो 0.2 m ग्लूकोज सोल्यूशन। ये दोनों सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CONH2। NH2 CONH2 मोलेक्युलर मास निकालने पे 60 है। NH2 CONH2 इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या कम है। उसके लिए ये रिलेशन जो है ये हम जो करें दिस इज फॉर ऑब्जेक्टिव। P नॉट इज इक्वल टू एक्स। इसका इनवर्स रिलेशन होगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन दिया इनवर्स रिलेशन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसी के इनवर्स आएंगे बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। हम ये भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी दिस इज स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, दिस इज x। मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी, जो मोल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कह रहे हैं, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट मोलैलिटी की डायरेक्टली होती है। ये हमने रिलेशन निकाला है। तो आपको राउट्स लॉ से पता है कि तो इसमें आप यदि आप इसका आंसर निकालना चाहें, इसकी मोलैलिटी ज्यादा तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा। मोलैलिटी ज्यादा होगी, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी, इसकी मोल फ्रैक्शन कम होगी, तो वेपर प्रेशर ऑफ यूरिया इज ग्रेटर देन ग्लूकोज। इसे आप इस रिलेशन से कंपेयर करें। मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी इसमें कोई भी आपको एग्जाम में दिया हो, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। एक और मेथड है इसको करने का, वाटर प्लस यूरिया, इसकी मोलैलिटी कम है, तो मोल फ्रैक्शन कम है। मोल फ्रैक्शन लेस है तो वाटर की मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी। ग्रेटर दी स्मॉलर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोलैलिटी का मोल फ्रैक्शन कम है, मोल फ्रैक्शन इसकी ज्यादा होगी तो पेपर ज्यादा होगी। ये आप नोट लो। स्मॉलर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, smaller the mole fraction of solute, greater the mole fraction of solvent,
greater the mole fraction of solvent and greater the vapor pressure solution, and greater the vapor pressure of solution, vapor pressure of solution, मोल फ्रैक्शन कम होगी, इसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो वेपर ज़्यादा बनेगी, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो आपको मैंने जो डिक्टेट किया था उसको नोट कर लो। स्मॉलर द मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट, ग्रेटर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ग्रेटर द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इसका तो होना नहीं, इसका ही आना है। जितनी मोल फ्रैक्शन कम होगी, इसका वेपर प्रेशर कम, इसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एग्जैक्टिव क्वेश्चन की ये टाइप है, वन क्वेश्चन। इसको मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। एक बार वाटर में हमें यूरिया दिया था, दूसरी बार वाटर में ग्लूकोज दिया हुआ है। इसकी मोलैलिटी कम दी है, इसकी मोलैलिटी ज्यादा दी है। मोलैलिटी कम होगी तो मोल फ्रैक्शन भी कम होगी, मोलैलिटी घट है तो मोल फ्रैक्शन भी घट है। इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन कम है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा। ऑब्जेक्टिव इसके इसी टाइप से चलने हैं। इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है रिलेटिवली, इसकी मोल फ्रैक्शन कम पड़ जाएगी तो इसके वेपर कम बनेंगे। वेपर ज्यादा है, इसका कम आएगा। ये दूसरा मेथड वो करा दिया, वेपर सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और मोलैलिटी और मोलैलिटी। दिस इज टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। आगे सभी क्वेश्चन आपने इसी मेथड से अटेम्प्ट करने हैं, तो इसको रिपीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द ग्रेटर वेपर प्रेशर, so it is 1 m. It is 1 m urea solution. Suppose 1 m NaCl solution. 1 m MgCl2 solution. 1 m AlCl3 solution. इसमें एक बार बताना, इसमें हम ये करना है कि यूरिया कोवलेंट है, यूरिया इज कोवलेंट। इसमें कौन बॉन्ड होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल होते हैं, बाकी सभी आयनिक कंपाउंड है। NaCl, MgCl2, they are ionic, they break into ions। ये सब में आयनिक बॉन्ड है, आयन में ब्रेक हो जाएगा। इसकी मोलैलिटी 1 है, यूरिया की तो 1 ही रहेगी। अब NaCl ब्रेक होगा, हमने मान के चलना है कि 100% डिसोसिएशन। डिसोसिएशन ये पूरी तरह ब्रेक हो जाता है, कंप्लीटली आयन में ब्रेक हो जाएगा। वाट में जब डालोगे कंप्लीटली मॉलिक्यूल ब्रोक इनटू आयन, 1 मोल की बजाय 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा। तो कोलिक प्रॉपर्टी में साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर। NaCl बड़े साइज का है, ये छोटे साइज का है। साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर, क्या आप नोट करो, साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। साइज ऑफ पार्टिकल डज नॉट मैटर इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
the number of particle matter one have changed into two. इसकी मोलैरिटी 1 है, इसकी 2 m होगी, मोलैरिटी इसकी 2 m होगी, एक मोल की बजाय 2 मोल बन जाएंगे तो मोलैरिटी डबल हो जाएगी। तो इसमें पार्टिकल का साइज ही देखना कि बड़े साइज का है या छोटे साइज का है। पार्टिकल साइज मैटर नहीं करता, पार्टिकल साइज डज नॉट मैटर, नंबर ऑफ पार्टिकल मैटर। अब जो 1m मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रेक हो कितनी पार्टिकल में ब्रेक होगा, ब्रेक करना होता ये 1 मोल है तो 1 मोल इसका बनेगा, इसके 2 मोल बनेंगे, एक मैग्नीशियम बनेगा तो 2 क्लोराइड बनेंगे, टोटल इसके 3 मोल बनेंगे। इसके 3 मोल ब्रेक होने के बाद इसकी मोलैरिटी 1 थी तो 3 मोलैरिटी बन जाएगी। देन एल्यूमिनियम क्लोराइड 1 मोल के 3 मोल बन जाएंगे, 1 एल्यूमिनियम एंड 3 क्लोराइड, 1 मोल की बजाय 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। It will convert into 4 mole. इसकी मोलैरिटी जो 1 थी तो ब्रेक होने के बाद इट बिकम 4 मोलैरिटी। After breakage, after dissociation, यूरिया तो 1m ही रहेगा, यूरिया 1m रहेगा, NaCl 2m बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड 3m बन जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड 4m बन जाएगा। मोलैरिटी इज लेस, मोल फ्रैक्शन इज लेस। अब ये करवा दिया कि मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी और मोलैरिटी के क्या होती है डायरेक्टली, इसकी मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगी। तो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली होता है। किसकी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की, इसका वेपर सबसे ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर जिसको हम बोल रहे हैं पी सॉल्यूशन, दैट इज यूरिया इज ग्रेटर देन NaCl, NaCl greater than MgCl2, greater than AlCl3। इसको अभी हमने लिखा है कि वाटर में यूरिया की मोल मोलैरिटी घट है, इसकी मोलैरिटी कम है, इसकी मोल फ्रैक्शन कम होगी, इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। इसको ऐसे ही लिखते हैं, इसकी मोल फ्रैक्शन कम है, मोलैरिटी कम है, मोल फ्रैक्शन घट है, इसकी मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, दोनों का सम तो 1 की इक्वल ही रहना है, सम इज इक्वल टू 1। यदि कम होगी तो ज्यादा होगी, तो ज्यादा वेपर प्रेशर है। रॉड्स लॉ के हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसके वेपर नहीं बनने, ये वाटर में आप लिमिंग कर डालते हो, इसके पार्टिकल ज्यादा हो जाएंगे, इसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर कम बनेगा, इसके वेपर कम बनेंगे, यहाँ पे वेपर ज्यादा बनेंगे। Then one more question is, vapor pressure of
सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, इसको इज वन क्वेश्चन, इसको दोबारा नोट करो। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ is diluted with water. What is effect on vapor pressure solution? तो बॉटम में क्या है ये? तो यदि हम बाहर से इसमें वाटर डालेंगे तो वाटर की मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी। When we add water, more when water increases, इसकी मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, वेपर प्रेशर में इंक्रीज आएगा। इसको आप नोट करो, इसका आंसर when water is added into the solution, when water is added into the solution, mole fraction of water increases, mole fraction of water increases, therefore vapor pressure of solution increases, vapor solution increases। अब हमने ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी की है रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर, उसका थ्योरी भी कंप्लीट हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया, ये बोर्ड एग्जाम के काम आएगा। थ्योरी भी कंप्लीट है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल करवा दिए, फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी टाइप भी करा दिए। ऑल थिंग आर इंक्लूडेड। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we'll take next colligative property, it is elevation in boiling point।